पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि मोशन और उसकी जो पूरी टीम थी वो निकल जाती है आगे बढ़ते हुए। और जैसे ये लोग आगे बढ़े थे ना, वहां पर उनको एक ट्री नजर आता है जो कि काफी ज्यादा मिस्टीरियस था और उसके ऊपर फ्रूट्स वगैरह लगे हुए थे। जितने भी लोग थे सभी को तो लालच आने लग जाता है कि क्या कमाल का ट्री है और इसके ऊपर जो फ्रूट लगे हुए हैं वो किसी की भी कल्टीवेशन को बूस्ट करने के काम आ सकते हैं। तो इसलिए वो सारे के सारे लोग फ्रूट लेने के लिए जा चुके थे। लेकिन बाद में पता चलता है कि वो जो ज़ेनकिन है ना, जो हर पत्तों वगैरह को अपने कंट्रोल में लिए हुए है, तो उसने उसके अंदर पॉइजन डाल के रखा हुआ था। जो भी इंसान फ्रूट को लेता है उसको खाता है, वो सीधा का सीधा फ्रूट उस इंसान को ही डिवोर कर जाता और अपने आप की पावर को बढ़ा लेता। मोशन उसके दोस्तों को भी वो डिवोर करने की कोशिश करता है, लेकिन वो अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए सारे के सारे खतरों से निपट जाते हैं। और फिर मोशन अपनी टीम को लेकर एक टेंपल के अंदर आकर पहुंच चुका था, जिसके बाद यहाँ से ये एपिसोड शुरू होता है। तो इस एपिसोड की शुरुआत में हम मोशन को देखते हैं। वो जैसे ही टेंपल के अंदर आया हुआ था, वहाँ पर वू यिंग मौजूद होती है और वो मोशन को देखकर हैरान थी कि तुम यहाँ पर कैसे आ गए, तुम ठरकी कहीं के, तुम फिर से मुझसे मिलने के लिए कैसे पहुंच गए। तो यहाँ पर सोचने लग जाता है कि अरे मोशन ने इस लड़की के साथ क्या कर दिया जो इसको ये ठरकी कह के बुला रही है, कुछ कांड तो नहीं बिठा दिया ना मोशन ने। सब लोग तो मोशन के ऊपर भरोसा कर रहे थे कि नहीं वो ऐसी हरकत नहीं कर सकता, लेकिन मोशन भी अपने थोड़ा सा टेंशन में था कि मैं इससे फाइट कर चुका हूँ, लेकिन मैंने ऐसा क्या कर दिया था जो यहाँ पर ये वू यिंग मुझे ठरकी कह के बुला रही है। वू यिंग तो यहाँ पर मानने के लिए तैयार ही नहीं थी और वो मोशन से कहना चाहती कि तुम्हें तो मैं जान से मार डालूंगी, तुम्हें अपने ऊपर 100 बार अटैक करूँ ना तो भी वो कम है। और जैसे वो अटैक करने वाली थी, लूली बीच में आ जाती है और आने के बाद यहाँ पर वू यिंग को रोक चुकी थी और वो उससे कहने लग जाती कि देखो तुम मुझे सारी की सारी बात बताओ कि आखिर तुम मोशन को ठरकी वगैरह क्यों कह रही हो और उसको मार क्यों रही हो। लेकिन मोशन थोड़ा सा घबरा जाता है कि अरे ये सब कुछ बता देगी तो मेरे दिक्कत हो जाएगी, पता नहीं उसने कुछ तो कांड करके रखा हुआ है। तो यहाँ पर वो सभी से कहना चाहता है कि अरे देखो ये हमारा ना टाइम वेस्ट करने की कोशिश करी, तुम लोग जाओ ना अपना ट्रेजर ढूंढने की कोशिश करो, मैं इस वू यिंग को संभालता हूँ। तो जैसे ये लोग यहाँ से जा रहे थे ना कि तभी वहां पर दीवार को फाड़ते हुए एक बीस्ट बाहर निकल कर आता है जिसको कहा जाता है ग्रीन वुड बीस्ट। और ये स्पिरिचुअल एनर्जी डिजास्टर रैम के ऊपर मौजूद है। वो काफी ज्यादा खतरनाक और बिल्कुल वुड होता है ना, लकड़ी, उससे बना हुआ था। बहुत ही ज्यादा पावर होती है इसके अंदर। उसके ऑरा से पूरे के पूरा इलाका हिलने लग गया था। मोशन कहता है कि इसको मुझ पर छोड़ दो, मैं जा रहा हूँ उसको हैंडल करने के लिए। तो वो तुरंत की तुरंत चले जाता है उसी ग्रीन वुड बीस्ट के साथ फाइट करने के लिए। उसके दोस्त कहते हैं कि पागल हो क्या, तुम अभी अपना स्पिरिचुअल एनर्जी डिजास्टर पे पहुंचे कहाँ हो जो तुम इससे मुकाबला करोगे, ये बहुत मुश्किल होगा तुम्हारे लिए। लेकिन मोशन किसी की नहीं सुनता, वो फाइट करने के लिए जा चुका था। तो ये देखकर बाकी लोग जो होते हैं जैसे कि वू यिंग, वो उन फ्रूट को लेने के लिए चली जाती है जो कि यहाँ पर पेड़ के अंदर से लटके हुए थे। लेकिन ग्रीन वुड बीस्ट अब यहाँ पर उसके ऊपर अटैक करने लग जाता है। देखकर ऐसा लग रहा था कि जो ग्रीन वुड बीस्ट है ना, वो प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है उसी ट्री को जिसके ऊपर वो फ्रूट लगे हुए हैं, और जो भी उसको हासिल करने की कोशिश करेगा, मतलब फ्रूट तोड़ने की कोशिश करेगा, तो ये ग्रीन वुड बीस्ट उसको छोड़ेगा नहीं। तो इसी वजह से वो वू यिंग के ऊपर एक के बाद एक करते हुए कई सारे अटैक मार रहा था। वो जैसे यहाँ पर वू यिंग के ऊपर अटैक करते हुए उसकी जान लेने वाला था, उसकी हालत खराब हो जाती है। उसको लगने लग गया था कि भाई मैं तो गई, खत्म हो गई मेरी कहानी। लेकिन मोशन आकर सही टाइम पर उसको बचा लेता है, जिस वजह से वो बच चुकी थी। और उसको वहां पर ट्रैप करने के बाद मोशन आराम से जा रहा था फ्रूट लेने के लिए कि चलो यहाँ पर तो मैंने वू यिंग को साइड कर दिया, अब सारे फ्रूट लेकर यहाँ से कल्टी मार लेता हूँ। लेकिन ये देखते साथ ही वहां पर वो जो वू यिंग थी वो तुरंत एक बार फिर से आती है मोशन के ऊपर अटैक करने के लिए। मोशन, मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं। वो मोशन के ऊपर अटैक कर रही थी, लेकिन मोशन कहता है कि देखो मैं सारे के सारे फ्रूट नहीं ले रहा हूँ, अपने हिसाब से ही फ्रूट ले रहा हूँ, जितना मुझे और मेरी टीम वालों को जरूरत है ना मैं उतना ही ले रहा हूँ, बच जाए तो तुम ले लेना ना, तो फिर क्या ही कर सकता हूँ मैं। लेकिन वू यिंग तो ये चीज मानने के लिए तैयार ही नहीं थी। वो एक के बाद एक करते हुए मोशन के ऊपर अटैक कर रही होती है। लेकिन मोशन भी परेशान हो जाता है कि दिमाग खराब करके रखा है तुमने मेरा। तब वहां पर ल्यूमिंग भी आकर पहुंच जाता है और वो वू यिंग से कहना चाहता है कि बताओ मुझे कि आखिर मोशन ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा। देखो तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है, मैं हूँ तुम्हारे साथ, तुम्हें कुछ भी नहीं होगा, मैं तुम्हारा साथ दूंगा अगर मोशन तुम्हारे खिलाफ होता है तो। लेकिन वू यिंग कहना चाहती है कि भाड़ में जा तू, तेरे से मतलब नहीं है। और इतना कहने के बाद वो एक बार फिर से मोशन के ऊपर अटैक करने लग गई थी। तो ये देखकर वू यिंग को मौका मिल जाता है फ्रूट को हासिल करने का। तो वो भी फ्रूट हासिल करने के लिए जा चुका था कि जाओ तुम लोग भाड़ में जाओ, मैं भी अपना फ्रूट निकाल लेता हूँ। तो इस वजह से वू यिंग पीछे पड़ चुकी थी ल्यूमिंग के। और जब ये दोनों फाइट कर रहे थे तो मोशन को एक बार फिर से चांस मिलता है कि चलो दोनों उधर बिजी है, मैं यहाँ से फ्रूट निकाल लेता हूँ। एक फ्रूट के पीछे सारे के सारे लोग पड़े हुए थे, क्योंकि वो फ्रूट है ही इतना ज्यादा कमाल का कि ये ओरिजिनल वाला फ्रूट था। बाहर जो मिल रहा था सबको वो तो नकली वाला था, जिसके अंदर उस ज़ेनकिन ने पावर डाल के रखा था ये वाला बिल्कुल ओरिजिनल होता है। तो मोशन अपने हिस्से का लेकर वहां से कल्टी मार चुका था। लेकिन अब यहाँ पर वो जो ग्रीन वुड बीस्ट होता है वो भी इनके पीछे पड़ जाता है कि तुम लोग यहाँ पर फ्रूट चुराने की कोशिश कर रहे थे, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। लेकिन ये देखकर सारे के सारे लोग वहां से अपनी जान बचाकर भागने लग जाते हैं। जिसको जहां जगह मिलती वो वहां जाकर भाग जाता। साथ ही हम वूरोंग को भी देख पाते हैं जो कि मियर से फाइट कर रहा था और उन दोनों का बैटल चल रहा होता है। दोनों का बैटल इतना ज्यादा खतरनाक था कि यहाँ पर उनके फाइट की वजह से हर तरफ धुआं होने लग गया था और ये पूरी की पूरी जगह टूट रही होती है। वहां पर आसपास के बंदे भी मौजूद थे, तो वो कहने लग जाते हैं कि भाई साहब जरा देखो तो ये दोनों कितना खतरनाक फाइट कर रहे हैं, अगर इनके बीच में हम चले गए तो हमारी तो जान ऐसे ही चली जाएगी। लेकिन कुछ बंदे होते वो दिमाग लगाते हुए कहना चाहते कि देखो ऐसा भागने की जरूरत नहीं है, हमने हमेशा से यही कहानी सुनकर रखी कोई ट्रेजर मिलता है और जब दो चार पावरफुल लोग आपस में फाइट कर रहे होते हैं ना ट्रेजर हासिल करने के लिए, तो बाद में कोई दूसरा बंदा आता है जो चुपचाप से आता है और
ट्रेजर लेकर कल्टी मार लेता है। तो हम भी वही करते हैं ना, हम इंतजार करते हैं इन लोगों के फाइट का, जब ये लोग फाइट में बिजी होंगे तो हम ट्रेजर लेकर कल्टी मार लेंगे। वुरोंग यहाँ पर मेयर से कह रहा था कि देखो पिछली बार तो जैसे तैसे तुम्हारी जान बच गई थी, उस मोशन ने आकर तुम्हें बचा लिया था, लेकिन इस बार तुम नहीं बचोगी, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि मुझे और ज्यादा परेशान मत करो। अभी मेरा टारगेट मूचन है और यहाँ के ट्रेजर लेना है, तो मैं तुमसे भिड़ना नहीं चाहता, भिड़ोगी तो फिर तुम्हारा ही नुकसान है उसमें। तो मेयर कहती कि तुझको मैं बेवकूफ नजर आती हूँ क्या, तुम सब यहाँ पर मिले हुए हो और सारे के सारे बाकी लोगों को परेशान करते हुए उनका ट्रेजर छीनने की कोशिश कर रहे हो, तो मैं तुम्हें इस चीज में कामयाब होने नहीं दूंगी। तो वुरोंग कहता है कि अच्छा ऐसी बात है तो ठीक है, फिर मरने के लिए तैयार हो जाओ, पहले तुम्हें ही निपटा हूँ, बाकी की चीजें बाद में देख लूंगा। लेकिन जैसे यहाँ पर यह हो ही रहा था कि तभी यहाँ पर मूचन आकर पहुंच जाता है और वो तुरंत जो फ्रूट लेकर आया था वो वुरोंग को दे देता है। वुरोंग हैरान कि अबे इसको क्या हो गया, इसने इतना मेहनत से लिया वो ओरिजिनल फ्रूट मुझे कैसे दे दिया। जब तक कि वो फ्रूट देख रहा था उसको ये पता नहीं होता कि ग्रीनवुड बीस्ट जो है ना वो यहाँ पर बौखलाते हुए आ रहा है, और अब जब यहाँ पर वुरोंग के हाथों में वो फ्रूट देखता है वो पागलों की तरह उस वुरोंग के पीछे पड़ जाता है। यही तो मूचन का प्लान था कि वो वुरोंग की वाट लगा दे उस ग्रीनवुड की बीस्ट के जरिए, और फ्रूट देखकर उसका ये प्लान कामयाब हो गया। अब वो जो बीस्ट था वो पूरी तरह से पीछे पड़ जाता है उसी वुरोंग के। वुरोंग यहाँ पर बीच से फाइट करने लग गया था और एक बार फिर से सभी के बीच में घमासान बैटल शुरू हो जाता है। वो इन कहने लग जाती है कि वो फ्रूट कहाँ गया था। मूचन कहता है कि उस वुरोंग के पास है, चाहिए तो जाकर उससे ले लो। और इसी फाइट के दौरान यहाँ पर उस वुरोंग को मूचन का असली नाम भी पता चल जाता है कि असल में ये मूचन है। जब से उसको लगा था कि ये फेंगियान है, लेकिन अब उसको सच्चाई पता चल गया। तो सच्चाई जानने के बाद वो ये कह रहा था कि अच्छा तो ये इंसान है वो जो कि जीजुआन का सबसे बड़ा दुश्मन है, और इसको मारने के लिए जीजुआन बिल्कुल पागल बना फिर रहा है। आखिर ये यहाँ छुप कर बैठा है और दुनिया को अपनी पहचान झूठी बताता है। कितना डरता है ये जीजुआन से, तभी तो अपने सामने किसी की पहचान बताने से इनकार कर देता है। वो किसी को अपनी पहचान बताता ही नहीं है। तो अब जब सारे लोग यहाँ पर आपस में बातें कर रहे थे ना, तभी उनको वहां पर नजर आता है एक सिंहासन जिसके ऊपर एक मूर्ति रखी हुई थी, और मूर्ति के हाथों में एक अजीब सा आर्टिफैक्ट होता है। जब मूचन आर्टिफैक्ट को देखता है ना, वो कहने लग जाता है कि भाई साहब ये तो पियरलेस रैंक का स्पिरिचुअल आर्टिफैक्ट है। आखिर ये इतना कमाल का आर्टिफैक्ट इस मूर्ति के हाथों में आया कैसे। जब तक मूचन को सोच पाता तब तक यहाँ पर वुरोंग ने ना उस ग्रीनवुड बीस्ट को अपने साथियों की मदद से ट्रैप कर लिया था। ग्रीनवुड बीस्ट यहाँ पर ट्रैप हो जाता है और उसके बाद वो वुरोंग कहने लग जाता है कि ज़ेन किंग और कितना छुपने का इरादा है, बाहर निकल कर आ जाओ, देखो तुम्हारा प्लान अब पूरा होने वाला है। तो ये देखने के बाद ज़ेन किंग जो था वो कहने लग जाता है कि मैं सोचा था कि थोड़ा टाइम और बाद में आऊं, लेकिन तुमने मुझे जब बुला ही लिया है तो ठीक है, मैं आ जाने के लिए तैयार हूँ। तो जैसे ज़ेन किंग यहाँ पर आता है ना, वो एक ही सेकंड के अंदर ग्रीनवुड बीस्ट को पकड़ता है और उसको पूरी तरह से डिवोर कर जाता है। अब क्योंकि ये आता है वुड सेक्ट से, इसके पास वुड की बहुत ही कमाल की पावर है, और जो बीस्ट था वो भी ग्रीनवुड बीस्ट था। इस वजह से उसको जरा से भी दिक्कत नहीं आई बीस्ट को डिवोर करने में। जितने भी लोग थे ना यहाँ पर देखकर बिल्कुल दंग रह जाते हैं कि भाई ये हुआ क्या, ये कौन शैतान लोग यहाँ पर आ चुके हैं, ये तो किसी को भी ऐसे ही डिवोर कर जाएंगे, पता भी नहीं चलेगा। छोटे मोटे सेक्ट वालों की ऑलरेडी हालत खराब हो चुकी थी, वो पहले बैकअप करने के बारे में सोच रहे थे। मूचन और उसकी टीम भी हैरान रह जाती। मेयर बताते कि यही वो इंसान है जिसने जंगल के ऊपर हमारे ऊपर अटैक किया था, बड़ी मुश्किल से मैंने अपनी जान बचाई थी इसके अटैक से। तो जितने भी लोग यहाँ से भागने की कोशिश कर रहे थे ना, वो जो ज़ेन किंग होता है वो तुरंत अपनी पावर का इस्तेमाल करता है और मेरेड वुड रैल्म की पावर को एक्टिवेट कर लेता है। जैसे उसने इसको एक्टिवेट किया, जितनी भी जड़ें थी ना जो बाहर भी सभी के ऊपर अटैक कर रही थी, यहाँ पर भी आकर सारे के सारे एग्जिट को वो बंद कर देती है। मतलब सारे के सारे लोग अब यहीं पर ट्रैप हो चुके थे, कोई भी यहाँ से कितना भी कोशिश कर ले भाग कर नहीं जा सकता। अब इतने सारे लोग यहाँ पर ज़ेन किंग को मिले हैं तो वो उनको फर्टिलाइजर क्यों नहीं बनाएगा, क्योंकि वो हर एक इंसान को पकड़ कर फर्टिलाइजर बनाता है अपने वुड को और अपने आप को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश करता है उसके जरिए। ज़ेन किंग यहाँ पर वुरोंग से कहना चाहता है कि मैंने सुना है कि तुम्हारी पावर इतनी कि तुम्हारी पावर से लाइट भी बचकर नहीं जा सकती, तो ये इंसान क्या चीज है, जरा मुझे दिखाओ कि तुम्हारी पावर का नमूना है क्या, चलो मारो इस मूचन उसके सारे के सारे साथियों को। तो ये सुनते साथ ही वुरोंग जो था वो तुरंत अपनी पावर का इस्तेमाल करता है और स्टार डिसेंडेंट आर्ट को वो यूज कर लेता है। उसकी एक खास टेक्निक थी, तो उसका इस्तेमाल करते हुए जितने भी लोग आसपास के मौजूद थे ना, वो सभी को पकड़ता और उनको अपनी पावर के अंदर जो स्टार डिसेंडेंट की पावर थी उसके अंदर डाल देता चाहता, ताकि उसके अंदर डालने के बाद वो सभी की पावर को निचोड़ सके। मूचन उसके जितने दोस्त थे ना वो भी इस चीज में फंस जाते और वो उनको भी अपने उसी स्टार डिसेंडेंट की पावर के अंदर डालने लग गया था। वो लोग अपनी जान बचाते हुए अपने आप को बचाने की कोशिश करते थे, लेकिन जितना वो बचाने की कोशिश करते उतना ही वो फंसते जाते, क्योंकि एक तो वो जड़ें थी जो कि ज़ेन किंग के कंट्रोल में थी जो सभी को पकड़ रही थी, और दूसरा था यहाँ पर वुरोंग जो सभी को पकड़ने के बाद अपने उस स्टार डिसेंडेंट रेल्म की पावर के अंदर डालते जा रहा था। कई सारे आम लोग तो तब तक मर भी चुके थे, लेकिन मूचन के दोस्त अभी भी यहाँ पर हिम्मत और ताकत के बलबूते पर सर्वाइव कर रहे होते हैं। मूचन भी सभी को मार रहा था ताकि सारे अटैक को रोक कर अपने दोस्तों को और अपने आप को बचा सके, लेकिन कितना ही वो लोग अपने आप को बचा लेंगे, क्योंकि हर तरफ बिल्कुल अटैक ही अटैक थे।
और बाहर जाने का रास्ता ही बंद हो चुका था। तो यहाँ पर कैसे अपने आप को बचाएंगे। इसके बाद वुरोंग जो था वो ज़ैन किंग से कहने लग जाता है कि देखो मैंने तुम्हारा काम तो कर दिया, अब इसके बाद तुम्हारी बारी है कि जिस चीज का हमने वादा किया था तुम्हें अब वो पूरा करना है। तो वो ज़ैन किंग कहने लग जाता है कि हाँ मैंने वादा तो किया था, लेकिन अभी जो मैं जिस तुम्हारे लिए तैयार करने वाला हूँ ना वो पूरी तरह से तैयार नहीं हुई, थोड़ा सा बाकी है, तो मैं तुम्हें वो तैयार करके दे दूंगा। जब तक मैं पहले बचे हुए लोगों का खेल निपटा देता ना उसके बाद तुम्हारे काम पे भी मैं ध्यान देने वाला हूँ। तो इसके बाद एक बार फिर से वो जो ज़ैन किंग था अब वो भी अपनी पावर का इस्तेमाल कर लेता है, क्योंकि मूचन और लूली को पकड़ना उसके लिए सबसे ज्यादा मुश्किल हो रहा था वुरोंग के लिए। तो अब यहाँ पर ज़ैन किंग बीच में आया मूचन और लूली खास करके उन दोनों को ही पकड़ने के लिए, क्योंकि वही दोनों थे जो अभी तक किसी भी अटैक के चुंगल में नहीं आए थे। तो ये देखकर मूचन और लूली जो थे वो कहने लग जाते कि देखो अब हमारे पर मेन टारगेट बन के आ रहा है, इसलिए हमें अपने आप को प्रोटेक्ट करना होगा और सभी लोगों को बचाना भी होगा। लेकिन जैसे मूचन आगे बढ़ा था वुरोंग यहाँ पर आकर उसको घेर लेता और उसके सामने आकर खड़े हो जाता है और उससे कहने लग जाता है कि देख तू मेरा टारगेट अभी तो नहीं है, तो टारगेट है उस ज़ैन किंग का, इसलिए मैं तुझसे फाइट करके अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता, नहीं अपनी स्ट्रेंथ को वेस्ट करना चाहता हूँ, इसलिए यहाँ से कल्टी मार लेता हूँ, मैं तुझे चांस दे रहा हूँ जिंदा बचने का। तो मूचन कहता है कि इतना ही जब तू दयावान बन रहा है ना तो सिर्फ मुझे क्यों छोड़ा, मेरे पूरे दोस्तों को छोड़ दे, बाकी सारे इंसानों को छोड़ देना, सबको पकड़ने में भी तो तेरी स्ट्रेंथ वेस्ट हो रही है। तो वुरोंग कहना चाहता है कि मैं तुझे चांस दे रहा हूँ जिंदा बचने का, तुझे ज्यादा चर्बी आ रही है क्या, मुझसे जुबान लड़ाने की कोशिश कर रहा है। मूचन कह रहा है कि तू मुझे चांस दे रहा है, अब जा तेरी फट गई है मुझसे फाइट करने में, इसलिए तो मुझे कह रहा है कि मैं यहाँ से चला जाऊँ, लेकिन मैं इतना बेवकूफ नहीं, जब तक तुझे काटू ना तब तक कि मैं जाऊंगा ना यहीं से। तो ये सुनकर वो जो वुरोंग था वो कहने लग जाता है कि देख मैं यहाँ पर इसलिए तुझसे फाइट करना नहीं चाहता हूँ क्योंकि जी जुआन जो है ना उसका बहुत दिल है तेरे ऊपर, मतलब वो अपने हाथों से तुझे तड़पा तड़पा के मारना चाहता है, और अगर भी मैंने तुझसे फाइट की और गलती से तू मर आ गया तो उसको कितना बुरा लगेगा। वो बेचारा जमाने से इंतजार कर रहा है तुझे मारने के लिए, लेकिन मैं मार दूंगा तो उसका तो दिल टूट जाएगा, इसलिए मैं तुझे अभी मारना नहीं चाह रहा हूँ। तो मूचन कहता है कि जिस तरह से तेरी फटी पड़ी ना मुझसे फाइट करने में, इसी तरह से उस जीजुआन की भी फटी पड़ी होगी, तभी तो वो इतने टाइम से खाली बातों को खींच रहा है, आज तक के फाइट करने आया नहीं। तो ये सुनकर तो यहाँ पर वुरोंग काफी ज्यादा भड़क जाता है, वो उससे कहना चाहता है कि तू अब मरेगा, मैं तुझे छोड़ने वाला नहीं, तूने मेरा दिमाग खराब कर दिया। वो एक डिवाइन पनिशमेंट टेक्निक को यूज करता है और उसके जरिए वो कई सारे बॉस को क्रिएट करते हुए मूचन के ऊपर वो लाइटनिंग अटैक देकर मार देता है, लेकिन मूचन को फर्क नहीं पड़ता, वो भी अपनी थंडर बॉडी समन करता है और थंडर बॉडी समन करने के बाद वो एक बार फिर से उसी वुरोंग के साथ फाइट करने लग गया था। मूचन और वुरोंग के बीच में एक कमाल का बैटल शुरू हो जाता है। अब मूचन ने अपना तो स्पिरिचुअल एनर्जी डिजास्टर कंप्लीट किया नहीं है, लेकिन वुरोंग जो है ना उसने अपना स्पिरिचुअल एनर्जी डिजास्टर कंप्लीट किया, जिस वजह से दोनों की पावर में काफी ज्यादा डिफरेंस आ जाता है। लेकिन फिर भी मूचन उससे भिड़ चुका था और उससे वो फाइट कर रहा था। दोनों का बैटल स्ट्रॉन्ग तो काफी ज्यादा होता है, लेकिन मूचन के लिए अकेले उतने लोगों से फाइट करवाना, क्योंकि वुरोंग और ज़ैन किंग दोनों यहीं पे मौजूद थे, तो दोनों से फाइट करना उसके लिए थोड़ी सी परेशानी का कारण बन रहा था, लेकिन फिर भी वो हिम्मत तो नहीं हारता। ज़ैन किंग कहने लग जाता है कि यहाँ पर ना जो जगह है यहाँ पर सिर्फ फाइट होती है, खाली बहादुरों का खून बहता है, और तभी तो उस जगह को कहा जाता है बहादुरों का कब्रिस्तान। देखो तुम जैसे लोग भी यहाँ पर फाइट कर रहे हो, तुम भी मरोगे तो तुम्हारा भी यहाँ पर कब्र बनने वाली है और तुम्हारे लिए भी एक कब्रिस्तान साबित होगा। देखते ही देखते जितने भी लोगों को यहाँ पर ज़ैन किंग ने ट्रैप करके रखा था, मतलब मूचन के दोस्त वगैरह, तो वो उन सभी की एनर्जी को डिवोर करने लग जाता है, और इस वजह से उसका जो अटैक था ना फॉर्मेशन वाला, जो कि अभी यहाँ पर वो उस वुरोंग को देने वाला है, तो वो और ज्यादा मजबूत हो रहा था, क्योंकि वुरोंग ने उससे एक अटैक मांगा है। तो वही अटैक तैयार करने के लिए वो सारे लोगों की एनर्जी को ड्रेन कर रहा था, जिसमें ज़ैन किंग काफी हद तक कामयाब भी होता हुआ नजर आता है। इसी वजह से जितने भी लोग यहाँ पर मौजूद है ना उन जड़ों के अंदर, तो उनको इतनी तकलीफ हो रही थी कि मानो उनके अंदर से ना उनकी आत्मा को घसीट कर बाहर निकाला जा रहा हो। वो लोग दर्द से चिल्लाने लगे थे कि मुझे लगता है कि हम यहाँ पर कुछ मिनट और सरवाइव कर पाएंगे, अगर ऐसा ही चलता रहा ना तो हम मर जाएंगे, इतनी तकलीफ हमसे बर्दाश्त नहीं हो पा रही। धीरे धीरे करते हुए वो लोग अपनी बॉडी पे से अपना कंट्रोल भी खोने लग गए थे, उनकी हालत खराब हो रही थी, उनको लग रहा था कि हम अब मरने वाले हैं। तो इस चीज को देखकर लूली जो होती है ना वो तुरंत चली जाती है ज़ैन किंग से फाइट करने के लिए, क्योंकि मूचन बिजी था वो वुरोंग के साथ फाइट करने में, तो ज़ैन किंग से मुकाबला करने के लिए लूली पहुंच गई ताकि अपने दोस्तों को बचाया जा सके। वो कई सारे अटैक करती है ज़ैन किंग के ऊपर, तो ये देखकर ज़ैन किंग कहने लग जाता है कि मुझे लगा था कि तुम एक मामूली सी लड़की होगी, लेकिन नहीं, अब लगता है कि तुम्हारे अंदर भी कुछ न कुछ खास टैलेंट भरा हुआ है। तो ठीक है, ऐसे लोगों को ही मुझे मारने में डबल मजा आता है। वो तुरंत यहाँ पर अपनी पावर का इस्तेमाल करता है और जो वो अटैक तैयार कर रहा था ना सारे के सारे लोगों की एनर्जी को घसीटते हुए उसको और ज्यादा मजबूत भी करने लग गया था, और उसी के अंदर से थोड़ी पावर का इस्तेमाल करते हुए वो अब यहाँ पर लूली के ऊपर अटैक करने लग जाता है कि लूली भाड़ में जाओ, तुम्हारा भी नंबर आ चुका है। जिस तरह से मैं बाकियों को डिवोर कर रहा हूँ, तुम बहुत टाइम से बची हुई फिर रही थी ना, अब तुम्हारी बारी, तुम्हें भी डिवोर करूंगा, और तुम्हें डिवोर करने के बाद तो मेरा अटैक बहुत जल्दी पूरा हो जाएगा। लूली भी अपनी लो क्लान की स्वॉर्ड को यूज कर रही थी, वो भी अपने सारे अटैक का इस्तेमाल कर रही थी, लेकिन फिर भी कुछ भी फायदा होता हुआ नजर नहीं आ रहा था। मूचन और लूली बचे हुए तो थे, लेकिन फाइट करने की वजह से दोनों की हालत इतनी खराब हो गई थी ना कि लग रहा था कि ज्यादा टाइम तक ये लोग टिक भी नहीं पाएंगे। जिस तरह से मूचन के ऊपर उस वुरोंग का अटैक लग रहा था, उसकी हालत खराब हो रही थी, ऐसा लग रहा था कि वो भी ज्यादा टाइम
तक सर्वाइव नहीं कर पाएगा। उसकी हिम्मत जवाब देने लगेगी क्योंकि दोनों की पावर में बहुत ज्यादा फर्क है। तो इतनी जल्दी इस वुरोंग को मार पाना इतना आसान नहीं होने वाला था मोचन के लिए। और यही मौका देखकर वो वुरोंग मोचन को बहुत मारता है। मार मार कर वो उसकी हालत खराब कर चुका था। और नजारा देखकर मोचन के दोस्त भी समझ जाते कि लगता नहीं कि अब हम यहाँ पर बचने वाले। हमारी वही उम्मीद थी मोचन और लूली, लेकिन वो लोग भी इतने ज्यादा इंजर्ड हो चुके हैं कि जब वो नहीं बचेंगे तो हम कहां से बचने वाले। हमारा खेल अब खत्म होने वाला है। मोचन और उस वुरोंग का जो बैटल था ना वो सच में बहुत ही ज्यादा इंटेंस होता है। वो तो यहाँ पर मोचन को छोड़ने ही की कोशिश नहीं कर रहा था। एक बार भी वो मौका ही नहीं देता मोचन को कि वो अटैक करे और लगातार इतने अटैक कर देता है मोचन के ऊपर कि उसकी हालत खराब होने लग गई थी। उधर तो यहाँ पर वो ज़ेन किंग ने लूली को पहले से ट्रैप कर लिया था, वो उसको रोक कर रखा था। तो अब लूली भी यहाँ पर कुछ भी नहीं कर पाती। जो करना था अकेले मोचन को भी करना था और उससे वो पूरी तरीके से हो भी नहीं पा रहा था। मार मार कर अधमरा करने के बाद वो जो वुरोंग था यहाँ पर मोचन से कहने लग जाता है कि क्या हुआ बेटे, बहुत डायलॉग मार रहा था, बहुत कह रहा था कि तो यहाँ का जीजुआन से भी फाइट कर लेगा, वो भी तुझसे डरता है, तुझसे फाइट करने के लिए नहीं आ पा रहा, लेकिन तेरी तो मेरे से फाइट करने में ही फट गई। देख रहा है मैंने कितना बुरी तरीके से तुझे मारा और मुझसे भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग जीजुआन है। तब यहाँ पर मोचन अपना कॉन्स्टलेशन सूत्र और 4 गॉड टेक्निक का इस्तेमाल करता है, वही जिसमें 4 गॉड की स्पिरिट है। और जैसा उसने उसको एक्टिवेट किया, चारों के चारों गॉड की स्पिरिट यहाँ पर एक्टिवेट हो जाती है और एक साथ मिलकर एक बहुत ही पावरफुल अटैक तैयार करती है, जिसके सामने मोचन खड़ा था और मोचन तैयार था उस वुरोंग की जान लेने के लिए। जैसे यहाँ पर मोचन अपना अटैक तैयार करता है और अपनी गॉड की स्पिरिट को समन करते हुए वुरोंग के ऊपर अटैक देकर मारता है। वुरोंग भी देखकर हैरान रह चुका था कि ये क्या चीज है। उसको चारों के चारों गॉड की स्पिरिट घेर लेती है चारों तरफ से और उसके बीच में यहाँ पर वुरोंग फंस चुका था। देखता रह जाता कि ये हो क्या रहा है यहाँ पर, ये कैसे कैसे स्पिरिट को मोचन ने समन कर लिया। लेकिन उसके कुछ देखने से पहले, कुछ समझने से पहले यहाँ पर चारों के चारों गॉड की स्पिरिट ने उसके ऊपर अटैक देकर मार दिया था। वो उस वुरोंग के ऊपर कई सारे अटैक करते हैं और जब यहाँ पर वुरोंग अपने आप को बचाने की कोशिश करता है तो उसके लिए इतना आसान ये होने नहीं वाला था। उसकी हालत खराब होने लग जाती है। वो कहता है कि ये किस तरह की पावर का इस्तेमाल कर लिया तुमने, आखिर ये है क्या चीज। तो मोचन कहता है कि तुझे थोड़े टाइम के अंदर पता चल जाएगा, जब तेरी जान जाएगी तो समझ जाना कि कौन सा अटैक मैंने तुझ पर किया है। जैसे यहाँ पर चारों गॉड की पावर उस वुरोंग के ऊपर लग रही थी, वुरोंग भी यहाँ पर तुरंत एक बहुत ही खतरनाक अटैक इस्तेमाल कर लेता है। जैसे उसने इसका इस्तेमाल किया, लिटरली में वो यहाँ पर चारों के चारों गॉड स्पिरिट को गायब कर देता है, उससे गॉड स्पिरिट को डिस्ट्रॉय कर दिया। और फिर वो यहाँ पर एक बार फिर से मोचन का मजाक उड़ाता हुआ कहता है कि क्या हुआ, बहुत उछल रहा था इस टेक्निक को एक्टिवेट करके, देख मैंने इसको भी डिवोर कर दिया। अब मोचन यहाँ पर सच में थोड़ी देर के लिए घबरा चुका था कि ये कैसे पॉसिबल है, किसने मेरे कॉन्स्टलेशन सूत्र और 4 गॉड को बस एक पल के अंदर खत्म ही कर दिया। ये क्या किया इसने, जब मेरे वो अटैक भी कुछ काम नहीं कर पा रहा तो क्या मैं इसके ऊपर अटैक करूं जिस वजह से मैं इसको रोक पाऊंगा। ये तो रुकने का नाम ही नहीं ले रहा। वुरोंग तो अपना एक और बहुत ही खतरनाक अटैक समन कर लेता और अब जो ये वो अटैक इस्तेमाल कर रहा था ना वो इतना खतरनाक था कि आसमान के अंदर एक ब्लैक होल होता है ना, वैसा कुछ क्रिएट हो चुका था और उसके अंदर ही वो यहाँ पर अपनी पावर को इंक्रीज करता है और कई सारे थंडर लाइटनिंग बॉल्स को वो समन कर लेता है। वो बॉल्स इतने बड़े हो जाते हैं कि उसके अंदर ही पूरा का पूरा इलाका ही घुस जाए और उसको तैयार करने के बाद वो अब यहाँ पर मोचन के ऊपर अटैक करने के लिए तैयार था। यहाँ तक कि ज़ेन किंग जो होता ना वो भी इस अटैक को देखकर एक पल के लिए हैरान रह चुका था कि इस वुरोंग के पास ये कैसा अटैक, कोई मामूली अटैक नहीं लग रहा है। ऐसा लग रहा है कि इस अटैक की वजह से अच्छे खासे बंदे की जान चली जाएगी, चाहे वो कितना भी पीक पर क्यों ना हो। मानना पड़ेगा ज़ेन किंग के पास अटैक तो बड़े कमाल के, क्या ही लाजवाब अटैक उसने समन किया। तो ये देखकर मुझे समझ चुका था कि अब तो आर है या फिर पार है, या तो ये अटैक से मैं खत्म हो जाऊंगा या फिर मैं अपना अटैक करूंगा तो मैं इसको खत्म कर डालूंगा। इसके अलावा मुझे दूसरा कोई ऑप्शन लग ही नहीं रहा। वो तुरंत अपने गॉड हैंड की पावर को इस्तेमाल करता है और अपने गॉड हैंड की पावर का इस्तेमाल करने के बाद वो उसी अटैक को तैयार कर चुका था, जिस वजह से आसमान फाड़ते हुए एक पोर्टल बनता है और पोर्टल के अंदर से उसका गॉड हैंड बाहर निकल कर आता है। ये वही गॉड हैंड है जो कि उसके थंडर बॉडी से क्रिएट होता है। मतलब अलग से कोई टेक्निक नहीं है, लेकिन उसकी थंडर बॉडी जब यहाँ पर इंक्रीज हुई थी ना, अपना लेवल ब्रेक थ्रू करी तो वो गॉड हैंड टेक्निक का इस्तेमाल कर पा रहा था। तो अब यहाँ पर एक तरफ वुरोंग का वो लाइटनिंग अटैक था तो दूसरी तरफ मोचन का था वो थंडर गॉड हैंड अटैक, और दोनों के दोनों अटैक अपने आपस में एक दूसरे के ऊपर चला देते हैं। एक तरफ से मोचन ने अपना गॉड हैंड इस्तेमाल किया, दूसरी तरफ से वो लाइटनिंग अटैक चल गया था और जैसे ही अटैक टकराते हैं लिटरली इतना धमाका होता है कि सब टूटने फूटने लग गया था और ये पूरी की पूरी जगह बर्बाद होने लग जाती है। लेकिन जैसे ये अटैक लगा था और इसके अंदर से जो पावर बाहर निकल कर आती थी ना, वहां पर सिंहासन के ऊपर जो मूर्ति रखी हुई थी जिसके हाथ में वो प्लेयरलेस आर्टिफैक्ट है, वो अपनी आंखें खोलने लग जाता है। लगता है कि वो भड़क गया और अब वो यहाँ पर जो कहर मचाएगा वो हम सोच भी नहीं सकते। लेकिन ये था कौन, इसका क्या बैकग्राउंड है, इसके पास कैसे वो आर्टिफैक्ट है, ये सब कुछ हमें अभी नहीं दिखाया जाता। वो हमें पता चलेगा नेक्स्ट एपिसोड के अंदर कि क्या मोशन बच भी पाया या फिर वो नहीं बच पाया। लेकिन इसी सीन के साथ ये वाला एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।